हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन किए जा रहे हैं। पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि वैल्यूज़ जो 0, 30, 45, 16 सबकी बताई गई हैं और वैल्यू क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताई गई कि जैसे क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, इनमें वैल्यू कैसे वेरी करती है चीज़ों की बात हुई थी। अब आगे के और क्वेश्चन कुछ करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू कास है, तो हमें इसको इवेलुएट करना है tan a प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को। तो अगर इसको लेके चलेंगे साइन ए इक्वल टू कॉस ए को अगर इधर डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा tan a की वैल्यू 1 और 1 मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई जो कि एक घुमा के दिया था, यहाँ सीधे एंगल नहीं दिया गया कि ये जो है 45 डिग्री है, घुमा के कहा गया है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो tan 45 तो ये वैल्यू निकल के आ रही 5/2। तो यहाँ से जो क्लू दिया गया था साइन ए इक्वल टू कास से, वहाँ से हमने ए निकाल लिया और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें वैल्यू मिल गई 5/2। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू अप टू cos 179 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है। इसमें काम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और लास्ट में एक वैल्यू आएगी यहाँ पे cos 90 डिग्री और फिर लास्ट में हो जाएगा cos 179 डिग्री। तो अब रिमेनिंग वैल्यू cos 1 डिग्री, 2, 3 जो भी हैं उनकी वैल्यू चाहे जो हो cos 90 डिग्री की 1 हो जाएगी। तो ये आ गया cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 0 से। तो पूरी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब रिमेनिंग वैल्यू में देखने की ज़रूरत ही नहीं, बीच में एक वैल्यू cos 90 आएगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा आंसर हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, sin a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, तो tan 2a माइनस 3 भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, tan √3 वैल्यू 60 डिग्री की होती है तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और a माइनस बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी जा करके 30 डिग्री। हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, b भी कैंसिल होगा। 2a की वैल्यू 90 डिग्री, तो a हमारा आ जाएगा 45 डिग्री और a अगर हमारा 45 आ जाएगा तो इससे अगर हम निकाल लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है tan 2a माइनस 3b की, मतलब tan 2a का मतलब 90, 3b का मतलब 45। 90 माइनस 45 ऑलरेडी cot होता है तो cot 45 हो जाएगा और cot 45 का मतलब 1। तो क्वेश्चन जो उन्होंने घुमा के पूछा था, सीधी सी बात, ए बी की वैल्यू दे करके दो इस तरीके के क्लू दे दिए, उनसे हमने ए बी की वैल्यू निकाल लिया और ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो ये और सिंपल हो गया। tan 90 माइनस 45 तो cot 45 उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन किए जा रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, दूसरा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हमको एंगल ए एंड बी फाइंड करना है। तो tan a प्लस बी की वैल्यू √3 का मतलब हो गया tan 60 डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे ही अगर सेकेंड वाले को देखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू √3 इक्वल टू tan 30 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, 2a की वैल्यू 90 डिग्री, a आ जाएगा 45 डिग्री। और ये अगर 45 आ रहा तो किसी इसमें रख दीजिए। ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री और बी आ जाएगा यहाँ से 15 डिग्री। तो पहले इससे हमने पहले वाले से √3 का वैल्यू रखी tan 60, तो हमें मिल गया a प्लस बी की वैल्यू चलाया 15 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेंट सिस्टम समझेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ R पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ फिर से नो चेंज और यहाँ पे चेंज। चेंज को याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा में जाएगा और कॉस साइन में आएगा। टैन थीटा कॉट थीटा में जाएगा, कॉट टैन में आएगा। और कॉसेक थीटा सेक थीटा में जाएगा और सेक कॉसेक में आएगा। तो ये क्वाड्रेंट हमें जानना है, इस तरीके से वैल्यू डिसाइड होगी। इसके थ्रू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए हमको कॉस 150 डिग्री की निकालना है। इसको एक बैरियर में बनाना होगा। मान लीजिए 90 को उसमें बनाए तो हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस 60। 90 पे हम देख रहे हैं नो चेंज है, यहाँ निगेटिव है तो चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में जाएगा तो साइन 60। और क्योंकि सेकेंड में निगेटिव इसलिए माइनस साइन 60, तो वैल्यू हो जाएगी -43/2। इसी को एक चीज़ और देखते हैं। इसी को चाहे तो 180 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे cos 180 माइनस 30। 180 पे नो चेंज है, आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 30 और फिर से वैल्यू -43/2 हो जाएगी। तो इस तरीके इसके थ्रू कैसे जो बड़ी वैल्यू होंगी उनको अपना 0, 90, 180, 270, 360 में चेंज कर लेंगे और उस चेंज के बाद इस तरीके से यहाँ पे हम वैल्यू को निकाल लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा होगा कि क्वाड्रेंट के विषय में पढ़ा हुआ था, किस तरीके से किस क्वाड्रेंट में किस एंगल पे वैल्यू बदलती है, कहाँ पे नहीं बदलती है, किस तरीके से चेंज होता है। उसके लिए एक दो एग्जाम्पल किए गए थे। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। सपोज करिए हमको निकालना है साइन
270 डिग्री की वैल्यू, या 270 तो सीधे बैरियर हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं 300 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, साइन 270 प्लस 30 कर लेते हैं। और 270 याद होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट का चेंज होता है, 270 पे आगे चौथे में जाएंगे जहाँ निगेटिव हो जाता है। तो ये आ जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू -√3/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट में वैल्यू बदलती है, जिससे हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जिसके लिए बताया था, जो इसका यूज है, वो यूज क्या है कि किस तरीके से, मान लीजिए ये पूछा जाए साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारे फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं जो बुक में देखोगे मिलेंगे। तो ये तो अगर ये समझ लीजिए, नहीं तो फिर याद करने पड़ेंगे, याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो 90 प्लस थीटा, 90 का मतलब क्या हो गया कि बैरियर 90 का क्रॉस होगा, जहाँ चेंज है सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो चेंज होगा पॉजिटिव, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। यहीं पे मान लीजिए पूछा गया साइन 180 प्लस थीटा, सेकेंड का बैरियर है, नो चेंज है, थर्ड में जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। tan 180 प्लस थीटा, सेकेंड का बैरियर है, नो चेंज है, थर्ड में जाएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। तो चाहे जो वैल्यू तुमसे कही जाए, वैल्यू इजीली यू कैन कैलकुलेट cos 360 माइनस थीटा। 0 वाला 0 360 सेम है, बैरियर है, माइनस थीटा गया, चौथे में गया, नो चेंज है, चौथे में cos पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। तो इस तरीके से डिफरेंट वैल्यू क्वाड्रेंट से देखोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ वैल्यू चेंज होती है। अब जरा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72, तो ना तो हमें 18 की वैल्यू पता है, ना 72 की वैल्यू पता है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन 90 माइनस 72। ये ऑलरेडी cos 72 है ही है, 90 पे चेंज होके फर्स्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा cos 72 अपॉन cos 72, अपने आप कैंसिल हो गया, वैल्यू बना गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan A इक्वल टू cot B, तो प्रूव करना है कि A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री है। तो सीधा समझ में आ गया होगा कि tan A इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B। तो tan A इक्वल टू tan 90 माइनस B, इसका होता है A इक्वल टू 90 माइनस B, B को इधर ले आएंगे, तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से, और बहुत ही ज्यादा हार्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही ज्यादा इसका यूज है, बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे जिनको बिना रटे केवल समझ के, चाहे जितने फार्मूले बन जाएं, उनको हम इस तरीके समझ के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिस तरीके से इन दोनों का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और उसी की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू निकाली गई। तो चाहे जो वैल्यू निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, या चाहे जिस तरीके के फार्मूले हमको मिले, सारे के सारे उस क्वाड्रेंट की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कोई ट्रायंगल है ABC, जिसके मीन से ABC इंटीरियर एंगल है, तो हमको प्रूव करना है कि साइन B प्लस C/2 की वैल्यू cos A/2 के बराबर है। तो एक बड़ी वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल है कि तीनों एंगल का जो सम है A प्लस B और प्लस C, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उसे डिवाइड कर देंगे, A प्लस B प्लस C/2, इसकी वैल्यू 180/2 दैट इज 90 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो B प्लस C है, तो सीधा सा B प्लस C/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस A/2। तो यहाँ से सीधे समझ में आ रहा है कि हमने ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। A प्लस B 180 डिग्री, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो B प्लस C/2 की वैल्यू 90 माइनस A/2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस A/2। और फिर से देखिए पीछे वाली वही बात आ गई कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos A/2। ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे जो एडिशनल चीज थी वो थी कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाया, तो उसे डिवाइड किया, तो ये चीज हमको रिलेशन मिल गया, यही रिलेशन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये वैल्यू हमको मिल गई cos A/2।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। जो चीज़ें पहले हम लोगों ने क्वाड्रेंट में पढ़ी हैं, सारी चीज़ें कैसे हम बदलते हैं, उस पे बेस्ड अब क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है इस फार्मूले के हेल्प से। तो हम एक काम क्या करें, क्योंकि इस फार्मूले के हेल्प से तो जो हमें यहाँ पे यूज हम क्या करें, क्योंकि हमें 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू पता है, तो हम क्या करें, यहाँ पे कॉस 45 प्लस 30 की वैल्यू निकाल लेते। ये वैल्यू आ जाएगी cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली 45 30 मीन्स cos 75 की वैल्यू निकाल ली है। अब cos 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 और यही चेंज होके आ जाएगा साइन 15। तो साइन 15 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, √3 माइनस 1/2√2। तो ये चीज़ अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने पहले cos 75 की निकाल लिया और cos 75 में ये चीज़ अप्लाई कर दिया। cos 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 और यही चेंज हो जाएगा साइन 15। कहने का तो जो cos 75 की वैल्यू है वही हमारी साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा तो हमारा साइन थीटा ही रहेगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा ही रहेगा और साइन 90 माइनस थीटा फिर cos थीटा हो जाएगा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी बताई जा चुकी है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो जिसकी वैल्यू हमको से पूछी गई थी उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये है कि tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर दिखानी है। तो हम इसको क्या करेंगे, tan 20 ये रहेगा, tan 40 ये रहेगा, tan 45 ही रहेगा और इसको क्या कर लेते हैं tan 90 माइनस 40 और इसको कर लेते हैं tan 90 माइनस 20। tan 20 फिर वैसे ही tan 40 tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये आ जाएगा cot 40 और ये आ जाएगा cot 20। तो cot इस tan से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे उसी का यहाँ यूज हो रहा, उसी तरीके से वैल्यू चेंज हो रहे हैं कि देखिए कैसे हम इनकी वैल्यू को चेंज करके tan 45 तो ऑलरेडी 1 हो गया, यहाँ कैंसिल हो गई। वही चीज़ यहाँ किया, cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बदल गए, एक आइडेंटिटी बन गई और इस आइडेंटिटी की वैल्यू ऑलरेडी 1 के बराबर होती है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर रहे हैं। तो पीछे अभी हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेंट में जैसे वैल्यू बदलती है, उसमें 90, 180, 270, 360 इन सबके बैरियर की हम लोग बात कर रहे थे, उस पर कैसे उसके क्वेश्चन किए गए। अब हम लोग आएंगे इसके सबसे मेन पार्ट में, जहाँ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे क्वेश्चन के रूप में होंगे उनको हमें प्रूव करना होगा। तो उससे पहले 3 टाइप की ऑलरेडी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, इनके विषय में बताया जा चुका है। तो 3 आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एक आइडेंटिटी बताई दी जा चुकी है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे
और इन्हीं के बेस पे और साथ में जो हम लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे उनके बेस पे क्वेश्चन हमारा ये है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू ये। तो इसको यहाँ पे LHS लेके अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी हम लोगों ने देखा 1 के बराबर होता है। और sec स्क्वायर थीटा की जगह यही सब देख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से पहले इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म से इसको ओपन किया, इसकी वैल्यू 1 के बराबर, और यहाँ से sec स्क्वायर जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। एक क्वेश्चन है, देखते हैं कि हमको प्रूव करना कि sec a प्लस 1 अपान tan a, ये tan a अपान sec a माइनस 1 के बराबर है। इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लें। ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, नीचे आ जाएगा tan a sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो सीधे से इसीलिए बोले थे मेन चैप्टर से, क्योंकि यहाँ कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सीधे यहाँ देखना है किस अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, इस चीज़ को हमें समझना है। और साथ में जो चीज़ें दी गई हैं उनको कैसे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे रेशनलाइज किया गया, ये मल्टीप्लाई हो गया sec स्क्वायर माइनस 1, नीचे एज इट इज रहा, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर है, कैंसिल होकर के tan a अपान sec a माइनस 1। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस के थोड़े से क्वेश्चन हैं। जब कई क्वेश्चन 10, 12, 15, 20 करोगे, कई बार करोगे तो अपने आप चीज़ें स्टेप समझ में आएंगे किस तरीके से हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। अब एक क्वेश्चन ये है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब शुरुआत को अगर याद करिए तो यहाँ tan थीटा दिया है, तुम चाहें तो साइन कास निकाल सकते हैं, लेकिन वो न करके काम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे से कास थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2, नीचे आ जाएगा 3 tan थीटा प्लस 5। यहाँ tan थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले कास थीटा से हमने डिवाइड किया, ये आ गया 3 tan थीटा माइनस 2, 3 tan थीटा प्लस 5, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमने 4/3 रख दिया, तो सॉल्व होकर के वैल्यू आ गई हमारी 2/9। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी जो मेन चैप्टर था हमने बताया था वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ ऐसा कोई रूल नहीं होता, जहाँ ऐसा कोई मेथड नहीं होता, एक प्रैक्टिस की चीज़ है, समझने की चीज़ है। और साथ में भी हमने बताया था जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे अपने आप करने आ जाएगा। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि sin की पावर 6 से प्लस cos की पावर 6 से प्लस 3 sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, इसकी वैल्यू
1 के बराबर हमको प्रूव करनी। अब यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होगा जो बता दिया जाए किस तरीके से करिए, तो ऐसे हो जाएगा। इसको तुम्हें खुद देखना है, खुद समझना है, फिर जो चीज़ें आगे होंगी डिफरेंट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो हमको अप्लाई करने होंगे, और उनके अप्लाई करने के बाद अगर प्रॉपर वे में अप्लाई करोगे, प्लस हमें राइट हैंड साइड में ध्यान देना होगा, तो अपने आप चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे इन दोनों को हम करेंगे तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का क्यूब, ये हो जाएगी कास स्क्वायर ए का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4a प्लस कास की पावर 4a। यहाँ माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाएगी। अब इसके बाद जब यहाँ पे आएंगे वैल्यू 1 × 1 ऑलरेडी यही वैल्यू बचेगी। इसको अरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसको जब ओपन करिए तो साइन की पावर 4a प्लस कास की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। फिर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस ये, और साथ में ये वैल्यू जुड़ जाएगी 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, यहाँ भी जुड़ जाएगी 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू देखोगे इन दोनों से कैंसिल हो जाएगी। ये ऑलरेडी 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ अप्लाई करनी होती। कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा फार्मूला ऐसा प्रॉपर नहीं है कि क्वेश्चन को बता दिया जाएगा इस तरीके से करना है। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज किया, कभी दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती। प्रैक्टिस के बाद चीज़ें जो है वो अपने आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। एक चीज़ यहाँ पे और स्टूडेंट बता दें कि यहाँ जो चैप्टर चल रहा है इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे हम LHS से RHS करें, यही ज़रूरी नहीं। अगर हमें सुविधा हो तो हम RHS से LHS दिखा दें। ये भी कभी प्रैक्टिस के बाद देखोगे, देखना, ध्यान देना ज़रूरी है कि कभी LHS से RHS या RHS से LHS दोनों ही वैलिड स्टेप हैं। जो आसान लगे, जिस तरीके से कर सके, इजली हो जाए, वो स्टेप फॉलो कर सकते हो। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपान कास थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक अभ्यास पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन थीटा एक कैंसिल होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमें देखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि हम इधर से इधर करें, इधर से इधर करें। ये हमने ओपन किया, सीधे यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1, उससे यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। इस समय हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर हो चुके हैं, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x, तो हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा के लिए प्रूव करना है। तो अगर सेक थीटा की ये वैल्यू है x प्लस 1/4x, तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1/4x, और सेक थीटा की जगह अगर दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 1/4x, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
और अगर यहाँ से हम निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो ये आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x तो ये हमारी सेक थीटा की वैल्यू थी, ये हमारी tan थीटा की वैल्यू थी। इसको हम ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू देखेंगे तो सेक थीटा की हमारी वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान 4x और प्लस tan थीटा की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान 4x। तो ये आपस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर अपान 4x, एक x गया, ये 2 आया, तो इसकी वैल्यू 2x के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही अगर दूसरी वाली वैल्यू लेके चलेंगे, एक सेक थीटा की वैल्यू लेके चले या एक ये वाली वैल्यू निकाल के चले, यहाँ पे जब स्क्वायर लगाएंगे तो हम 1 माइनस 4x का स्क्वायर कर सकते थे। अगर वो वैल्यू रखेंगे तो इसी की वैल्यू 1/2x के बराबर आ जाएगी। तो ये था थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। पहले यहाँ से एक आइडेंटिटी लगाई गई, tan थीटा निकाल लिया, दोनों को ऐड किया तो ये यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। एक चीज़ समझ लिया, अगर यहाँ पे इसी का स्क्वायर हम 1 माइनस 4x स्क्वायर अरेंज करते तो वो वैल्यू जाकर के 1/2x मिल जाती है। इस तरीके से अरेंज किया तो यहाँ पे हमें वैल्यू 2x मिल गई। एक क्वेश्चन ये है कि ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा की पावर 16 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम अगर ओमेगा की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू ओमेगा। ये 1 होता है तो ओमेगा बचेगा, ये 1 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये ऑलरेडी 1 बचेगा और ये ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा बचेगा। ये हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो 0 होती तो इसकी जगह आ जाएगी -1 प्लस 1 प्लस ओमेगा, तो ये कैंसिल होके केवल ओमेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी होगा उसी तरीके से जैसे आई का था कि आई की पावर 4 बना लेते थे, वैल्यू 1 हो जाती थी, वैसे यहाँ जो भी दिया जाएगा उसकी क्यूब में चेंज कर लेंगे और क्यूब में चेंज करने के बाद जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही वो हमारी ओमेगा के बराबर आ रही है।